भौतिकवादी लोग पूर्ण रूप से भोग करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय द मेटेरियल सेंसेस इन दिस वर्ल्ड। और उनसे ऊपर ज्ञानी है जो यह जान गए हैं कि ये सारे भौतिक भोग दुख के कारण है। इसलिए ऐसे ज्ञानी लोग इन भौतिक भोगों से दूरी बना करके रखते हैं। दे डोंट इंडल्ज इन द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे आर हायरली प्लेस्ड ऑन देम। और उनसे ऊपर वे हैं जो आत्मतुष्ट हैं, और इनके ऊपर है भक्त लोग जो भोग और त्याग दोनों से दूर हैं। कर्मी भोगना चाहता है, योगी त्याग करता है, और भक्त न तो भोग में रुचि रखता है न त्याग में रुचि रखता है। भक्त की एकमात्र इच्छा और उत्कंठा है भगवान की सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। दिस इज डिवोटी। वे स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। दे आर नॉट इंटरेस्टेड एनीथिंग एल्स फॉर देयर पर्सनल सेल्फ। उनका सेल्फ एकमात्र भगवान की सेवा में है। नते विदो स्वार्थ गतिम में विष्णु। प्रहलाद महाराज ने बतलाया, लोगों को यही नहीं मालूम कि वास्तविक रूप से उनका सेल्फ इंटरेस्ट है किस बात में। दे डोंट नो, दे आर सेल्फिश बट दे डोंट नो व्हाट इज देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यदि भगवान की इच्छा एवं आज्ञा हो तो सारी सुविधाओं के बीच, अन्यथा बिना किसी सुविधा के भी रह सकते हैं। भगवान के ये अनन्य भक्त, यदि सुविधा है और भगवान की इच्छा है तो सारी सुविधाओं के बीच रहते हैं, और यदि भगवान की इच्छा है तो किसी भी प्रकार की सुविधा के बिना स्वर्ग अपि नरकेषु, नरक में भी रहने के लिए तैयार हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का उदाहरण अद्भुत है। 70 वर्ष की आयु में, इन द वेरी हॉरिबल सिचुएशन, एक कार्गो शिप के ऊपर में ट्रेवल करना बिना किसी सहायक के, विदाउट एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट, अकंपनी, विदाउट एनी सपोर्ट। और समुद्र के वातावरण के कारण उनको सी सिकनेस हो गई, उल्टी आने लगी, अपच हो गया, और साथ ही साथ हृदय हार्ट अटैक का दौरा भी पड़ा। उसके बीच में भी उन्होंने अपने उद्देश्य को, अपने गुरु की आज्ञा को अवहेलना नहीं की। वो निश्चित रहे कि ये करना है अवश्य यदि प्राण है। और इतनी विपरीत परिस्थिति में कोई भी संसार का व्यक्ति इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो मैं कह रहा हूं। कल्पना, नोबडी कुड ड्रीम कि इन पश्चिमी देश के लोगों को भक्ति सिखाई जा सकती है, वो वैष्णव बन सकते हैं, वे 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। ये बात कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वही प्रभुपाद जी जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, एक दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सबसे प्रमुख प्रोफेसर लॉर्ड जेटलिंग ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, अभय चरण, आप मेरे को भी ब्राह्मण बना सकते हो क्या? प्रभुपाद जी ने कहा, कौन सी बड़ी बात है, बना सकता हूं। लॉर्ड जेटलिंग ने कहा, बनाओ, मैं तैयार हूं, कहां बैठना है बोलो। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, देखो, कहां बैठने का कोई आपत्ति वाली बात कोई नहीं है, एक विषय है, यदि आप तैयार हो तो मैं आपको ब्राह्मण बना सकता हूं। एक शर्त है। कौन सी शर्त है बतलाओ। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 चीजें छोड़ दो, मैं आपको ब्राह्मण बना दूंगा। कैप्टन लॉर्ड जेटलिंग ने कहा, असंभव। यही भारत देश में स्कॉटिश चर्च कॉलेज की घटना है। उसने तुरंत मुंह पर कर दिया, असंभव, ये 4 कार्य नहीं करूंगा तो जीवन में करूंगा क्या, बचा ही क्या है फिर करने के लिए। सो नोबडी कुड इमेजिन
that this can happen. भारत देश में संभव नहीं है, अमेरिका के अंदर में संभव कर दिया। तो उनका दृढ़ निश्चय था और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर थे। उस सिचुएशन के लिए भी वे सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। वहां पहुंचने के बाद सड़क के ऊपर बैठे रहते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। एक बस के कंडक्टर ने पूछा, स्वामी जी आप इतने उदास इस पार्क में क्यों बैठे हुए हो, क्या आपका कोई नहीं है? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं कहाँ उदास हूं, मैं तो, मेरे पास बहुत सारे मंदिर हैं, गौशालाएं हैं, फार्म हाउस हैं, इतने सारे शिष्य हैं, इतनी जगह मंदिर है, इतना जगह प्रचार हो रहा है। हाँ ऐसा है। वास्तविक रूप से उस समय कुछ भी प्रचार कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ था, परंतु प्रभुपाद जी को विश्वास था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और वास्तविक रूप से ऐसा ही हुआ, वास्तविक रूप से यही हुआ। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त है वे सदैव भगवान के प्रचार कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, कोई भी परिस्थिति हो। बाद में जब इतने सारे मंदिर बन गए, सुविधा हो गई, अद्भुत इतने वैभवशाली मंदिर बने, और कुछ लोग पूछते थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप सन्यासी हो, आपको ऐसे वैभवशाली मंदिर, एयर कंडीशन कमरे और हॉल की क्या जरूरत? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के भी प्रचार करने के लिए तैयार हूं और संतुष्ट हूं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आप वहां पर आओगे नहीं मेरे से बात करने के लिए। क्या आप आओगे? यू विल नॉट लाइक टू टॉक टू मी। इसलिए मैं इस अच्छे कमरे में बैठा हूं कि किसी प्रकार से आप तो आ जाओ, चर्चा तो कर लूं आपसे। समझ में आ रहा है? तो भक्त को कुछ नहीं चाहिए, भक्त को आई डोंट नीड टेम्पल, मैं इस समय संतुष्ट हूं भक्ति निवास में भी, परंतु यदि मंदिर होगा तो आप सब लोगों को प्रचार कार्य में नियोजित कर सकूंगा और इतने सारे लोग आएंगे और उन सब को हम दिन भर प्रचार करेंगे, लगातार सुबह से लेकर रात तक बोलते रहूंगा। जैसे आपका एक बैच चल रहा है वैसे 6 बैच चलेंगे दिन में। हमको क्या चाहिए? थोड़ी खिचड़ी और संतुष्टि। दिस इज द पर्पस, दिस शुड बी द गोल। तो यदि भगवान की इच्छा हो तो, और भगवान की आज्ञा है तो किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए भक्त तत्पर रहे, वट एवर द सिचुएशन।